धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सितमगर तुझसे उम्मीदें करम होंगी जिन्हें होंगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें करम होंगी जिन्हें होंगी। हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। शायद यही कहना चाहते हैं जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल पहले पुलिस द्वारा किए गए आतंकवादी हमले, जी हां, उन्होंने इसे पुलिस का आतंकवादी हमला करार दिया है। उसको लेकर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। आप लोगों को याद होगा या भूल गए हैं, 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से सीए कानून पास किया गया। उसके खिलाफ जामिया के स्टूडेंट जब सड़कों पे उतरे तो पुलिस ने उन पर आतंकवादी हमला किया। पूरे 2 साल हो चुके हैं इस घटना को। आज 15 दिसंबर है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे मामले को एक बार फिर से याद करने की, लोगों के सामने लाने की कोशिश की। लेकिन एक बात यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है कि मामले इतने सारे हो चुके हैं आज इस सत्ता के दौर में। 8 साल के दौरान इन लोगों ने इतना जुल्म कर दिया है कि किस किस की बात करेंगे। हाथरस की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी कांड की बात करेंगे, उन्नाव की बात करेंगे, या इसके अलावा कासगंज में मारे गए अल्ताफ की बात करेंगे, पहलू खान की बात करेंगे, और ना जाने किस किस की बात करेंगे। यहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे याद आता है कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है। मुसलसल हादसों से, लगातार एक के बाद एक जो तमाम चीज़ें होती जा रही हैं, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि आंसू बहाने की भी मोहलत नहीं देते। आज रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए भी वक्त नहीं बचा है, या उतने आंसू भी नहीं बचे हैं जितना इन्होंने जुल्म कर दिया है। कैसे स्टूडेंट्स उन हालात को बयान कर रहे हैं, आपको वक्त तो होगा नहीं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना 10 मिनट में 50 खबरें 100 खबरें देखने की। लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हालांकि मुझे अपील भी नहीं करनी चाहिए, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को देखना सुनना चाहिए। रख रहा हूं 19-20 मिनट तक वो तमाम स्टूडेंट बोले हैं जो जो उन्होंने झेला है। पूरा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने रखी है, आपको देखना सुनना चाहिए। इस संस्था पर, इसके स्टूडेंट्स पर जिस तरह बेशुमार हमले किए गए हैं, हिंदुस्तान की तारीख में अनोखा है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस तरह की तौहीन का सामना करना पड़े। उनके बच्चों को बेइज्जत किया जाए, बच्चों के सर पर लाठियां बरसाई जाएं। So I think it is a huge act of bravery that they are here organizing this program. And this morning's newspaper tells us that the National Accreditation Council has again awarded Jamia an A++. So 3 cheers to Jamia, despite all the attempts to sully it, to brand it, to discredit it. All of these students will be very proud of the degrees that they take forward from that institution. I also want to say कि बहुत मेरे लिए पर्सनली, व्यक्तिगत बहुत फक्र महसूस हो रहा है इस मंच पर आज बैठ करके, क्योंकि मैं अपने को उस फेरिस्त में गिनना चाहती हूं जिन लोगों ने आंखें नहीं मोड़ी, जो तारीख की गवाह बनने की इच्छा, उसकी लौ लेकर के आगे अब भी बढ़ रहे हैं। राम जिंदाबाद। मेरा नाम राधिका है और मैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR के साथ जुड़ी हुई हूँ। 16 से 19 दिसंबर, जैसे फरा बता रही है, 15 दिसंबर 2019 की रात को दिल्ली में हम सभी को मैसेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया के थ्रू अलर्ट्स आने शुरू हुए थे कि जामिया के कैंपस में और बाहर कैसे रिलेंटलेसली स्टूडेंट्स पर अटैक किया जा रहा है। तो इन अलर्ट्स के चलते 16 दिसंबर की सुबह हमारी 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जामिया कैंपस पहुंची थी और 16 से 19 दिसंबर तक हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कंडक्ट करी थी, जिसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास है, पीछे काउंटर पे भी अवेलेबल है, ब्लडी संडे के नाम से। और इस फैक्ट फाइंडिंग में जो हमने पाया उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और इनफैक्ट मैं शुरुआत ही इस रिपोर्ट के कंक्लूजन से करना चाहती हूँ।
कि जो कुछ भी 13 और 15 दिसंबर 2019 को जामिया और आसपास के इलाकों में हुआ, जो पुलिस वायलेंस और पुलिस ब्रूटैलिटीज अनलीश करी गई लोगों पर, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो, जामिया के गार्ड्स हैं, वर्कर्स हैं, आसपास के रेजिडेंट्स हैं, सबके ऊपर पुलिस ने अनलीश्ड unauthorized and excessive force. According to the police at the time, this kind of unauthorized and excessive force was unleashed to address the law and order problems that were emerging from the anti-CAA protests, right? तो शुरुआत में उनका ये कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एंटी सीए प्रोटेस्ट, पर जैसे कि हम सब जानते हैं 2020 जब तक पहुंचता है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को टेरर कॉन्स्पिरेसी घोषित किया जाता है, चाहे वो FIRs हों, दंगों के या चार्जशीट्स हों. So all of these incidents that were happening in December come to be labeled as a terror conspiracy as time goes by, right? But what we have found is कि 12 दिसंबर 2019 को CAA प्रेसिडेंट साइन करता है, उसी शाम को जामिया के बाहर रैलीज, स्लोगनियरिंग, प्रोटेस्ट शुरू होते हैं. इसको देखकर 13 दिसंबर से there were very clear actions taken by the police to quell these emerging anti-CAA protests. And our fact-finding report actually clearly states that the kind of violence that was unleashed was not to control the law and order challenges, but was intended to maim, terrorize and inflict maximum harm on the people in Jamia and neighboring areas, right? And this is evident from the nature of deployment that was witnessed in the area starting from 13th December onwards. कि 13 दिसंबर को तो बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और पुलिस की संख्या जो है डिप्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ा दी गई थी, पर 15 दिसंबर पहुंचते पहुंचते साउथ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के आसपास के जितने भी पुलिस थाने थे, उन सब की फोर्सेस को जामिया के आसपास तैनात किया गया था. साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था और CRPF के भी कुछ लोग वहां पे मौजूद थे. तो द नेचर ऑफ डिप्लॉयमेंट, the indiscriminate use of lathis, of tear gas, of stun grenades, and on 15th December even bullets were fired on people on Mathura Road. 2 people reported bullet injuries, whereas a number of others showed up in hospitals with wounds that are common to the use of rubber bullets, right? So the nature of weapons that were used, the kind of injuries that people suffered, which were, fractures, very serious fractures, and attacks on the head, on the face, and the torso, right, which indicate the intention or the motive with which force was used against students and other protesters, which was not to really control the crowd in any way, but actually to punish and to terrorize. And of course, the modus operandi of what happened in between 13th, 14th, and 15th December, which is not only attacks on the protests, on the rallies, and on the marches that were being taken out around the Jamia campus, but of course, as our eyewitnesses will perhaps testify in far better detail than I can. The forceful, unauthorized entry of the police and forces onto the Jamia campus, जो 13 दिसंबर को भी हुआ था और 15 दिसंबर को भी हुआ था, दोनों दिन पुलिस फोर्सफुली ताले तोड़कर जामिया के गेट्स में बिना परमिशन के एंटर करी और फिर उन्होंने लाइब्रेरी में, मस्जिद में, हर जगह काफी दहशत फैलाया, और इस
सब दौरान हम ये मतलब जो 2014-15 से जो हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह रिलेंटलेसली अटैक किया जा रहा है, वैसे उसी दौर को कंटिन्यू करते हुए जामिया के स्टूडेंट्स पर भी हमने ये उनको मतलब टारगेट बनाया इन 3-4 दिन के अटैक्स के। और जो जामिया में हुआ वो सिर्फ जामिया में अब जो जिस तरह के अटेम्प्ट्स थे टू क्वेल द एंटी सीए प्रोटेस्ट्स वर एविडेंट नॉट जस्ट इन जामिया but across the country, right? Because even when starting from 6th December onwards, but of course escalating far more after the CA is enacted on 12th December, we see a series of curfews, internet shutdowns, barricades, attacks on protests and rallies across the country in several states, which there is a list of these incidents of internet shutdowns and all of these kinds of attacks in our report, which I encourage you to please go through. And particularly on the night of 15th December or in Jamia and AMU, the kind of violence that we unleashed. Right. So I'll briefly touch upon the incidents that happened on 13th and 15th December. Anyway, sorry for that. So anyway, उस वक्त ये फैसला हुआ बहुत quickly कि अलीगढ़ जाना जरूरी है and 3 of us drove off to the campus. हम 3 बजे तकरीबन रात में वहाँ पहुँचे. The first thing we saw, of course, was the huge RAF contingent at the entrance and the broken door of the university lying on the floor. And I am a student of AMU. I am an alumni of AMU. और वो कैंपस मैंने कभी भी इतना सन्नाटे में नहीं देखा, बिकॉज 2 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, कुछ ढाबे खुले रहते हैं, हमेशा कुछ स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे. इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई सॉ नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ऑन कैंपस. ऑफ कोर्स क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द होल यूनिवर्सिटी, द कैंपस वाज टेकन ओवर बाय ब्लू यूनिफॉर्म RAF पर्सनल. और जब हम पहुंचे 3 बजे तो वो यूनिवर्सिटी से जो हुआ था 2-3 घंटे पहले उसकी निशानियां मिटा रहे थे, शेल्स उठा रहे थे, गेस्ट हाउस के पास खून पड़ा था. 2 घंटे बाद हम आए तो वो गायब हो चुका था. और लाइब्रेरी से और हॉस्टल के सामने से स्टूडेंट्स की बाइक्स को उठाकर एक ट्रक में डाल रहे थे, विच वी लेटर फाउंड के उन बाइक्स को यूज करके स्टूडेंट्स को नोटिस भेजे गए और उनको चार्जशीट किया गया. एनीवे, the first place that we naturally went was the trauma center, and uske baad where again nobody was ready to speak to us. It was complete silence, complete कोई वहां मौजूद नहीं था. 3 स्टूडेंट्स ICU में थे, एक को रिपीटेडली सीजर्स आ रहे थे, डॉक्टर्स वर नॉट मीटिंग आवर आईज, एंड देयर वाज अ गार्ड हु वाज क्लियरली एज अनसेटल्ड एज वी वर, जिसकी वजह से हमें पता भी चला कि 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स रात में आए थे और उन्हें भेजा गया. उसके बाद बस फर्स्ट एड लेकर के भेज दिया. उसके बाद we went to the hostels, we saw the injured students, we saw the room in Morrison Court that was burned by RAF officers. And उसकी बेसिस पे फिर हमने एक फैक्ट फाइंडिंग की, और अगले 3 महीने में जब NHRC इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, as we fought to get student testimonies on record, that is where our fact finding happened. And I'll just try and recount what we found at AMU and how it's and the similarities with Jamia. अलीगढ़ में भी जैसा जामिया में हो रहा था, 10 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था, and huge protests were happening. On 13th, actually 10,000 students had turned up for a protest, and they were regularly happening at the university's main gate, completely peacefully. There was no incidents of violence. 15 की रात में जैसे ही जामिया के वायलेंस की खबरें आने लगी, तो लाइब्रेरी कैंटीन से यूनिवर्सिटी गेट तक जो यूजुअल प्रोटेस्ट रूट और प्रोटेस्ट साइट है, as happens in our rituals of protest and democracy, उस यूजुअल रूट से सॉलिडारिटी शो करने के लिए स्टूडेंट्स निकले. बट उस दिन यूनिवर्सिटी सर्कल जो गेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, उस पे भारी RAF का एक कंटिंजेंट मौजूद था. Unbelievable numbers of these blue uniform riot control police, who actually many students said that were actively jeering the students and daring them to step out of the gate. And as a few groups of students went out of the gate during the protest, suddenly water cannons shuru hue, tear gas, lathi charge, and within half an hour
8 बजे तक एक फुल ब्लोन लाठीचार्ज हो चुका था। ऑफ कोर्स लाठीचार्ज के फोर्स में स्टूडेंट्स dispersed, but the RAF barged into the campus. It not just came into the campus, it chased the students. वो गए गेस्ट हाउस के अंदर हॉल में और बाथरूम में जाके उन्होंने दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को निकाला। वहां पे एक पॉइंट पे एक्चुअली गेट से आप आधा किलोमीटर दूर जाएंगे, एक चौराहा है, वहां कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रूटैलिटी थी पुलिस की उसे देख के सफेद रुमाल हिलाने लगे और बोलने लगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें चेज किया और चेज करके एक हॉस्टल है मॉरिसन कोर्ट का, उसमें आई मीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड, बट वो जो इंसिडेंट है आपके सामने बताना बहुत जरूरी है। उस हॉस्टल में पुलिस को देख के जाहिर है बच्चे अपने कमरों में छुप गए। उसके अंदर एक रूम नंबर 46 है जहां 3 स्टूडेंट्स पनाह ले रहे थे। आरएएफ के ऑफिसर्स अंदर घुसे, उन्होंने पहले दरवाजा पीटा, फिर उसकी खिड़की में छेद किया और उस बंद कमरे में टीयर गैस शेल फायर किया। ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स मतलब एस्फिक्सिएट हुए, कमरे में आग लग गई और जैसे ही वो बाहर निकले उनको पीटना शुरू किया। उसमें से एक स्टूडेंट कश्मीरी था, उसे बाहर ले जाके उन्होंने पेड़ से बांधा और पेड़ से बांध के मारना शुरू किया। एंड दिस हैपेंड विद अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको डिटेन करके मारते हुए वैन में ले गए, पुलिस स्टेशन ले जाके कश्मीरी स्टूडेंट्स को खास करके पुलिस स्टेशन में मारा, गालियां, रेशियलाइज्ड स्लर्स, दैट वाज ऑल ओवर। यही कहानी मतलब वायलेंस की दास्तान सुनाते जाना ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, बट जो उस दिन हुआ एएमयू में वही कहानी जामिया में थी। It was not just the brutality of the attack, but it was also जो वो कह रहे थे मारते हुए, जो मुस्तकिल मुसलमान होने पे गाली, कश्मीरी होने पे गाली और वो कंप्लीट रेशियलाइज्ड स्लर्स जो वो यूज कर रहे थे, उससे समझ में आ रहा था that they are not here for any crowd control or any law and order work. They are here with a very clear purpose. वो इन स्टूडेंट्स को सजा देने आए थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की हिम्मत कैसे की। बहुत खुशी हो रही है सारे लोगों को देखकर। 2 साल हो गए हैं 15 दिसंबर को और आज हम सब एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म में एक साथ फिर से आकर खड़े हैं और इस पूरे आंदोलन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। And I'm also very happy to see my friends from Jamia, my comrades from Jamia, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। 15 दिसंबर की हम बात करें तो वो शायद एक मिक्स्ड मेमोरीज था हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहां पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहां पे उनको मारा गया, उनको गालियां दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आजाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया और जिसने मारा वो दिल्ली पुलिस थी जो यूनिफॉर्म पहन के जो टेररिस्ट का काम कर रही थी कैंपस के अंदर घुसकर। ये बात समझने की जरूरत है कि कैंपसेस में बहुत सारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं, डीयू में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पे हम इस तरीके का ब्रुटैलिटी नहीं देखते हैं। जो वायलेंस हुआ था जामिया के अंदर, वो समझने की जरूरत है कि वो बस इसीलिए नहीं हुआ था कि हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कैसे आवाज उठा सकती है इस ऐसे सरकार के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम है, जो इस्लामोफोबिक है, जो फासिस्ट है, जो हम मुसलमानों को मार देना चाहता है। 15 दिसंबर को जो हुआ
वो मैं कहना चाहती थी जामिया के जो भी स्टूडेंट्स थे उस दिन कैंपसेस के अंदर या प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे, वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स, और वो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफूरा है, आसिफ तन्हा है, जो जेल में बहुत महीनों से बंद थे, लेकिन वो हम सबके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूएपीए लगाकर, आप सेडिशन लगाकर, आप फर्जी केसों में हमें बंद कर देंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हम बात करते हैं तो बहुत दफा हम लोग मिरान हैदर को भूल जाते हैं, जो जामिया के पीएचडी स्कॉलर है। हम शिफाउर रहमान को भूल जाते हैं, जो जामिया के एलुमनाई हैं। लेकिन बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में उन लोगों को याद करना जो हमारे लिए, जो इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लड़ते हुए वो आज जेलों में बंद है। बहुत जरूरी है आज शर्जिल इमाम को याद करना, जो उस चक्का जाम की बात कर रहा था, जिसके वजह से आज किसान आंदोलन ने उसी मॉडल पे प्रोटेस्ट किया और जो सरकार है वो झुकने पे मजबूर हो गई। बहुत जरूरी है आज उमर खालिद को याद करना, जो गांधी की बात करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते थे और आज वो जेलों के अंदर बंद है। मैं स्टेज से उन महिलाओं को सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की दादियों को सलाम करती हूँ, जो प्रोटेस्ट 15 को जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन वो वहां पे बैठ गई और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सुन लिया आपने, हमारा काम है आपके सामने रखना, क्योंकि आपको तो चाहिए मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, तमाम मल्टी कैमरास हों, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, ग्राफिक्स हो, उसी के ज़रिए आपको खबरें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि खबरें सुनने में अच्छी नहीं लगनी चाहिए, देखने में अच्छी ज़रूर लगनी चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।